कामयाब शख्स वो है जो इस जदीद दौर की तेज रफ्तार रेस का मुकाबला करे। ये मुकाबला आज के जदीद दौर के तकाज़ों के ऐन मुताबिक अपने अंदर छुपी सलाहियतों को उजागर करके ही जीता जा सकता है और आपकी सलाहियतों को उजागर करती है टेक्नोलॉजी, जिसके जरिए कामयाबी आपके कदमों की धूल बनती है। तो आइए डिजिटल स्किल्स की फिजाओं में परवाज कीजिए, जिसकी उड़ान में आपकी मदद करेगा एंड्रॉइड ब्लाइंड वर्ल्ड। सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलें, ताकि आपको वक्त पे मौसूल हो सके टेक्नोलॉजी और डिजिटल स्किल्स से मुतल्लिक हमारी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपकी स्मार्ट स्क्रीन पर। तो आइए अब चलते हैं आज की इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो की तरफ। वेलकम टू एंड्रॉइड ब्लाइंड वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम गोल्ड वे का पार्ट 3 लेकर आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हैं। पार्ट 1 के अंदर हमने गोल्ड वे को इंस्टॉल किया था और उसके साथ जो भी फाइलें हमने इंस्टॉल करनी थी वो की थी, और पार्ट 2 के अंदर हमने गोल्ड वे को रजिस्टर करना सीखा था। आज जब हमारा गोल्ड वे इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है, उसके बाद उसकी जो बेसिक सेटिंग होती है, बस जो थोड़ी बहुत जो सेटिंग होती है उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर इस वक्त जो है वो अपना डेस्कटॉप पर मौजूद हूँ। तो जब आपका गोल्ड वे इंस्टॉल हो जाता है उसके बाद जो है आपका जो गोल्ड वे का जो शॉर्टकट जो होता है वो आपका डेस्कटॉप पे आ जाता है। तो आपने जी प्रेस करना है। G Gold Wave 6 of 18. जी, तो ये आपने देखा। इसको गोल्ड वे को ओपन करते हैं। मैं लेटेस्ट यूज कर रहा हूँ। Enter. Gold Wave. Gold Wave. There is no open file. Multiple document interface client window. Faster. Faster. जी, थोड़ी जी मैंने स्पीड तेज की क्योंकि बहुत ही जो है वो ये स्लो होता है। अच्छा दोस्तों, अब गोल्ड वे ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है, इसकी प्रॉपर्टी ओपन करनी है। प्रॉपर्टी कैसे ओपन होगी? F11 प्रेस करेंगे। F11 सिंपल, बस F11 प्रेस करेंगे। Control dialog. Control properties. Play tab to switch pages. Press control page down. जी, जब आप F11 प्रेस करेंगे तो आपका फोकस प्ले पैक के ऊपर आपका फोकस होगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ से हम एक दफा टैप करते हैं। Play one combo box. All to change the selection. Use the arrow keys. ये डिफॉल्ट में ऑल पे होता है सिलेक्ट, ठीक है। इसको जब हम एक दफा हमने टैप किया, ठीक है, F11 करने के बाद जब हमारे ये प्रॉपर्टी ओपन हुई तो हमारा फोकस किस पे था? प्लेबैक के ऊपर, ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स। उसके बाद जब हमने एक दफा टैप किया तो इसने क्या अनाउंस किया, ये देखें। मैं दफा सिर्फ टैप Play tab. Play one combo box. All to change the selection. Use the arrow keys. प्ले वन कमो बॉक्स ऑल पे सेट है। तो इसको हम डाउन एरो से Selection 2 of 10. सिलेक्शन के ऊपर जो है वो हमने सेट करना है। सिलेक्शन के ऊपर मैंने एक दफा डाउन एरो किया, सिलेक्शन के ऊपर आ गया। अच्छा, ये क्यों हम करेंगे इसके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, लेकिन आगे चल के अभी नहीं। हमने इसको सिलेक्शन मोड के ऊपर फोकस ला दिया। अब हम टैप करेंगे। Play one loop. Checkbox not checked. To check, press space bar. प्ले वन ब्लू चेक बॉक्स अनचेक, ये अनचेक है। इसको चलो कुछ लोग चेक भी रखते हैं, कुछ नहीं भी रखते, लेकिन इसको चलो मैं चेक लगा कर रखता हूँ। आप भी जो बेसिक यूजर है वो कम से कम इसको जरूर चेक लगा कर रख लें। Space checked. ठीक है, अब दोबारा टैप करते हैं। Edit combo 10. To set the value, use the arrow keys or type the value. अच्छा, अब दोस्तों ये जो मैंने आपको अभी तक जो मैंने आपको ये जो 3-4 ऑप्शन दिखाए हैं, पहले वाला क्या था उसको हमने सिलेक्शन पे सेलेक्ट किया। दूसरा क्या था वो ये देख लेते हैं। Play one combo box. Select play one loop. Checkbox checked. To clear check mark, press space bar. ये अनचेक था। और तीसरे नंबर पे है Edit combo 10. To set the value, use the arrow keys or type the value. अच्छा,
इसका मतलब दोस्तों ये है कि जब हम किसी भी ऑडियो को फाइल के बीच में जब हमने को कट करनी होती है, उसका मार्कर लगाते हैं, सिलेक्शन मोड यानी कि सेलेक्ट मार्कर और एंड फिनिश मार्कर जब लगाते हैं, मान लो कि मेरे पास एक ऑडियो है जो कि है पूरे 60 सेकंड की यानी कि 1 मिनट की है। अब मैं उसमें चाहता हूं कि मान लो कि 11 सेकंड से लेकर 20 सेकंड तक जो है वो हिस्सा मैं काटना चाहता हूं। तो उसको जब मैं सेलेक्ट कर लूंगा तो उसको जब मैं प्ले करके सुनूंगा, यार जो मैंने अभी जो सिलेक्शन की है 11 सेकंड से लेकर 20 सेकंड तक, फिर मैं उसको प्ले करूंगा। अच्छा, इसकी जो कमांड शॉर्ट कमांड है वो या आप स्पेस या F4 से प्ले कर सकते हैं, ठीक है। इसकी कमांड ये है, ठीक है। तो वो ऑडियो मेरी जो मैंने सेलेक्ट की होगी वो कितनी बार प्ले हो, यहां पे डिफॉल्ट में जो है वो 10 होता है, तो मैं इसको 10 ही रहने दूंगा। आप लोग भी इसको 10 ही रखें, ठीक है। एक बात, अच्छा ये सिलेक्शन मोड क्या होता है, हमने सिलेक्शन पे क्यों रखा था? सिलेक्शन मोड होता है जब हम किसी की भी, जैसे मैंने आपको बताया ना, मेरे पास एक ऑडियो है वो 30 सेकंड की, सॉरी 60 सेकंड की है। मैं चाहता हूं कि यार वो 11 सेकंड से लेकर 20 सेकंड तक मैंने उसको काटना है। तो जहरी बात है मैं 0 से लेकर 10 तक तो उसको सेलेक्ट नहीं करूंगा, लेकिन मैं राइट एरो करके या किसी तरीके से भी 10वें सेकंड पे जाऊंगा और उसके बाद मैं वहां पे लेफ्ट ब्रैकेट से सिलेक्शन मोड करूंगा, यानी कि सेलेक्ट करूंगा, उसका फर्स्ट मार्कर लगाऊंगा, ठीक है। तो वो होता है मार्कर। तो वो आपको जब हम आगे ऑडियो एडिटिंग करेंगे ना, फिर आपको ये चीजें बहुत ही बारीकी वाले समझ आएंगी, ठीक है ना। और जो फिनिश मार्कर होता है वो होता है जैसे मैंने अभी 20 सेकंड तक काटनी है, तो मैं 20 सेकंड के ऊपर जाके वहां भी मैं राइट ब्रैकेट लगा दूंगा, तो वो ऑडियो मेरी सेलेक्ट हो जाएगी। यानी कि वो दोस्तों मैं कैसे समझूं आपको, एक ब्रैकेट के अंदर वो ऑडियो सेलेक्ट हो जाएगी। उसको हम डिलीट भी कर सकते हैं, उसके जो भी हमने एडिटिंग करनी है वो हम कर सकते हैं। वो ये लंबी बातें हैं, ये जब हम एडिटिंग के ऊपर जाएंगे तो वहां पर आपको ये चीजें समझ आएंगी। अभी आपको बहुत ज्यादा ये क्लियर समझ नहीं आएंगी, ठीक है। अच्छा, अब इससे आगे जो सेटिंग आने वाली है वो दूसरा कॉम्बो बॉक्स होगा, ये देखें। Play to combo box selection. To change the selection, use the arrow keys. प्ले टू कॉम्बो बॉक्स, ये डिफॉल्ट में सिलेक्शन होता है, लेकिन इसको हम सिलेक्शन पे नहीं रखेंगे, इसको हम डाउन एरो करेंगे। Unselected 3 of 10. डाउन एरो किया, अनसेलेक्टेड रखा है। ये क्यों रखा अनसेलेक्टेड? क्योंकि जारी बात, अगर यहां पर अब गोल्डवे को ये तो नहीं पता होता ना कि यार हमने कौन सी ऑडियो किस सेकंड से लेकर किस सेकंड तक या किस मिनट से लेकर किस मिनट तक, अगर यहाँ अब हम अपनी तरह से टाइम सेट कर दें, ये देखो डाउन एरो करता हूं, Continue to finish 4 of 10. कंटिन्यू फिनिश। इसका मतलब अगर यहाँ पे हम इसको रखेंगे तो जारी बात है, अगर हमने वीडियो की, या मैं चाहता हूँ यार कि 11 सेकंड से लेकर 20 सेकंड तक ऑडियो कट करना चाहता हूँ, उसको डिलीट करना चाहता हूँ उस हिस्से को, तो 11 सेकंड से पहले जो 11 सेकंड के ऊपर जाकर मैं अपना वो लेफ्ट ब्रैकेट तो लगा दूंगा। लेकिन अगर ये कॉम्बो बॉक्स मेरा यहाँ पर फिनिश के ऊपर हुआ, तो जब मैं एंड लगाने जाऊंगा 20 सेकंड के ऊपर जाकर मैं राइट ब्रैकेट जब सेलेक्ट करूंगा, उसको प्रेस करूंगा, तो जाहिर बात है वो वहां भी सेलेक्ट नहीं होगा। इसलिए इसका अनसेलेक्टेड का मतलब यह कि हम अपने हिसाब से जो भी सिलेक्शन लगानी हो अपने हिसाब से लगाएं, गोल्डवे खुद ना लगाए, ठीक है ना। यानी कि चाहे हमने 5 सेकंड के ऑडियो काटनी, ये दोस्तों चीजें आपको आगे जाकर बहुत अच्छे तरीके से समझ आएंगी। मैं इसको अप एरो करता हूं, Unselected 3 of 10. मैंने अनसेलेक्टेड के ऊपर रख लिया। अब फिलहाल आप मुझे देखते हुए आप सेटिंग कर लें, ठीक है। आगे टैप करते हैं, Play to loop. Checkbox not checked. To check, press space bar. ये भी वही चीज है, इसको भी आपने चेक लगा देना है। Space checked. चेक लगा दिया। आप अगर टैप करते हैं, Edit combo 10. To set the value, use the arrow keys or type the value. ये भी डिफॉल्ट में 10 ही होता है, वो कितनी बार प्ले हो, रिपीट हो, यानी कि ऑडियो जो हमने सेलेक्ट किया वो कितनी बार रिपीट हो, ठीक है। बार बार रिपीट कितने बार हो, 10, ठीक है। तो आगे चलते हैं, Play 3 combo box. Continue to end. To change the selection, use the arrow keys. कंटिन्यू टू एंड, इसको आपने कंटिन्यू टू एंड ही रखना है। अब ये क्या है, क्योंकि जो पुराने गोल्ड वे था उसके अंदर ये ऑप्शन नहीं था, मैं लेटेस्ट यूज कर रहा हूं, ये लेटेस्ट के अंदर ये ऑप्शन ऐड हुआ। अब ये क्या दोस्तों, अब ये वो चीजें मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बताता हूँ, बाकी जो डिटेल है वो जब हम ऑडियो की एडिटिंग में जाएंगे तो वहां पर आपको ये चीजें बहुत क्लियर समझ आएंगी। ये वो चीज है
अगर हम कंटिन्यू टू एंड रखेंगे इसको, ये वो चीज़ है कि मान लो जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास 30 सेकंड की जो है वो 60 सेकंड की ऑडियो है, मैंने 11 से लेकर 20 तक उसको सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। यानी कि फर्स्ट मार्केट और फिनिश मार्केट मैंने लगा दिया 11 से लेकर 20 तक, ठीक है। उस हिस्से को मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब ये अगर यहाँ पे ये कंटिन्यू टू एंड होगा ना, ठीक है, अब ये ऑप्शन क्या काम करेगा, उस 11 से लेकर 20 सेकंड तक जो मैंने ऑडियो सेलेक्ट की होगी उसको छोड़ के इसके अलावा जो 50 सेकंड होंगे, यानी कि 0 से लेकर 10 तक, फिर 21 से लेकर 60 सेकंड तक जो ऑडियो कैसे होगा, ये उसको प्ले करता रहेगा बार बार। ये देखिए, Play 3 loop. Checkbox not checked. To check, press space bar. ठीक है, इसको भी हम चक्कर लगा देते हैं। Space checked. Edit combo 10. To set the value, use the arrow keys or type the value. अच्छा, यहाँ में मैं बता दूं कि यहाँ में ये जितना भी काम ले रहा हूँ ये टैप से ले रहा हूँ, यहाँ पर भी 10 है, ठीक है। यानी कि वो 11 सेकंड से लेकर 20 सेकंड तक उस फाइल को छोड़कर बाकी जितनी भी वो फाइल होगी, ऑडियो फाइल होगी, उसको ये 10 बार रिपीट करता रहेगा। लेकिन जो हमने सेलेक्ट किया होगा ये उसको नहीं प्ले करेगा, उसको ये नहीं लेगा, ठीक है। ये तीसरे कॉम्बो बॉक्स का ये मतलब है, ठीक है। आगे चलते हैं। Fast edit combo 2.00. To set the value, use the arrow keys or type the value. Alt plus F. फास्ट फॉरवर्ड, जब हम ऑडियो को राइट, यानी कि जब हमने उस ऑडियो को सेलेक्ट कर दी दोस्तों, ठीक है, वो उसको जब सेलेक्ट कर लिए, जब जरिए बात उसको जब हम चेक करने जाएंगे, यानी कि चेक करेंगे उसको राइट एरो से या लेफ्ट एरो से, ऑडियो को आगे पीछे करेंगे फॉरवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे डिफॉल्ट नॉर्मल से ये ऊपर होता है 2.0 होता है इसको, लेकिन हम Rewind. Edit one. Fast edit combo 2.00. To set the value, use the arrow keys or type the value. Alt plus F. ये डिफॉल्ट में 2.0 होता है, नॉर्मल से 1 गुना ज्यादा है, ठीक है। इसको बैक स्पेस से हम डिलीट करेंगे। 0 edit combo. Selection deleted. 3. यहाँ में मैंने 3 प्रेस कर दिया, यहाँ भी ये देखें। Rewind. Fast edit combo 3. To set the value, use the arrow keys or type the value. Alt plus F. तो यहाँ पे 3 बेस्ट रहता है, सारे दोस्त इसको 3 पर रखते हैं। अगर टैप करते हैं, Rewind. Edit combo 1.00. To set the value, use the arrow keys or type the value. Alt plus R. तो ये रिवाइंड पे जो है ना 1 सेकंड जो है ना 1.0 होता है, ठीक है, नॉर्मल से 1 गुना ज्यादा, ठीक है। इसको भी हम डिलीट करके यहाँ भी 3, 0 edit 3. यहाँ पर भी मैंने 3 प्रेस कर दिया, 1 2 3 वाला, ठीक है। सेट हो गया ये भी। आगे चलते हैं। Marker preview scrubbing preview duration S edit combo 0.000. To set the value, use the arrow keys or type the value. अब दोस्तों ये जो मार्कर यहाँ पर 0.00 दिखा रहा है, ठीक है, ये वो चीज होती है जब तक हमने कोई मार्कर सेलेक्ट नहीं किया होगा, यानी कि हम चाहते हैं। अब दोस्तों भी मैं कैसे समझाऊंगा कितने सेकंड की ऑडियो आगे पीछे जाए। फिलहाल आप मेरी माने दोस्तों, ये चीजें काफी अंदर की जो है ना गहरी चीजें हैं। आप फिलहाल जो सेटिंग में दिखा रहा हूँ इसको मैं यहाँ पर अभी फिलहाल 0 रखूंगा। क्यों? अभी जब हम आगे ऑडियो एडिटिंग के ऊपर जाएंगे उस वक्त ये चीजें हमें बहुत ही बारीकी से, बहुत ही अच्छी तरीके से हमें ये चीजें समझ आएंगी, ठीक है ना। कि अभी मैं आपको एग्जांपल दे के भी यहाँ पर कोई ऑडियो प्ले करके भी नहीं दिखा सकता क्योंकि हम सेटिंग कर रहे हैं अभी फिलहाल, ठीक है ना। तो जब हम एडिटिंग के ऊपर जाएंगे तो वहां भी ये चीजें मैं आपको बताऊंगा, साथ साथ इन ऑप्शन को भी यहाँ पे मैंने क्या किया और साथ जो प्रैक्टिकल होगा वो चीज जरा सबसे अलग होगी, ठीक है। आगे चलते हैं। Marker preview scrubbing combo box. Preview marker when moved using keyboard only. To change the selection, use the arrow keys. ये डिफॉल्ट में कीबोर्ड ओनली, इसका मतलब यहाँ पे 2 ही ऑप्शन होते हैं। अगर दोनों रब करो तो ये देखो Preview marker when moved using keyboard or mouse. 2 of 2. इसका मतलब ये है कि जो हम सिलेक्शन मोड करते हैं, जो मतलब फर्स्ट मार्केट और फिनिश मार्केट जो लगाएं वो सिर्फ कीबोर्ड से लगाएं या माउस और कीबोर्ड से, दोनों से काम करे आपका सिस्टम, ठीक है। सारी बात हम लोग ब्लाइंड है, कीबोर्ड को यूज करते नहीं है, सॉरी माउस को यूज करते नहीं है, हम सिर्फ अप एरो करके कीबोर्ड ओनली के ऊपर ही Preview marker when moved using keyboard only. 1 of 2. इसके ऊपर रखेंगे, ठीक है, क्योंकि भी हमने सिर्फ कीबोर्ड से काम लेना होता है, ये माउस से वो सिलेक्शन ना हो, ठीक है, इसलिए मैंने कीबोर्ड ओनली के ऊपर रखा। Backward edit combo 2.00. To set ये the value, backward use the arrow और keys or type the value. Alt plus B. ये बैकवर्ड और Forward edit combo 5.00. To set the value, use the arrow keys or type the value. Alt plus W. इन दोनों को आप डिफॉल्ट ही रहने दें, ठीक है।
तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें दोस्तों उस वक्त आपको समझ आएंगे जब हम ऑडियो को आगे फॉरवर्ड करेंगे अपने हिसाब से। मैं आपको वहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें सेलेक्ट करके, कभी 5, कभी 2, कभी 3, वो जब हम प्रैक्टिकल करेंगे ना, तो वो वहाँ पर आपको ये चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ आएंगी। आगे करते हैं। OK button to activate. Press space bar. तो हम स्पेस प्रेस कर देते हैं। Space. Gold wave. Control dialog. Record new button to activate. Press space bar. ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारी सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। रिकॉर्डिंग की जो है सेटिंग हम अगली वाली वीडियो के अंदर करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर दें, और इसके साथ साथ यूट्यूब चैनल के अबाउट में विजिट करें। वहाँ पे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल है, उसको भी आप लोग जरूर ज्वाइन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।